मैंने कहा रानी सिर्फ 2 दिनों की बात है, ऐसा क्यों कहती हो कि रह नहीं पाऊंगी। पत्नी बोली और कोई बात नहीं है राजा, 2 दिन के बर्तन मैं किससे मजूं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है दूजा, और कोई रंग भरता नहीं। मेरी भी एक बार शादी हुई थी। हाँ, एक बार और मैं अपनी पत्नी का इकलौता शरणार्थी हूँ। इकलौता शरणार्थी, वाह। वह मेरे सिवा कुछ नहीं चाहती और मेरे से बहुत कुछ चाहती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं जब भी कभी सम्मेलन में बाहर जाता हूँ तो पत्नी को बहुत चिंता हो जाती है। और उसे चिंता क्यों होती, सुनिए जी। पत्नी बोली कल तुम गांव चले जाओगे तो मैं तो अकेली घुट घुट मर जाऊंगी। संग तुम्हारे सारी जिंदगी बिता दूं राजा, बिन तुम्हारे एक पल न रह पाऊंगी। मैंने कहा रानी सिर्फ 2 दिनों की बात है, ऐसा क्यों कहती हो कि रह नहीं पाऊंगी। पत्नी बोली और कोई बात नहीं है राजा, 2 दिन के बर्तन मैं किससे मजूं। क्या बात है भाई प्रकाश जी, सचमुच शरणार्थी हैं आप। आजकल छोटे बच्चे भी इतनी बड़ी बात बोलते थे कि बड़े बड़े नहीं बोल पाते जी। और मुझे याद एक बहुत ही मोटे आदमी ने छोटे बच्चे को गोद में उठाकर पूछा कि बेटा बताओ तुम कहाँ आ गए हो, तो बच्चे ने कहा हिमालय की गोद में। एक मेरे मित्र हैं जो काम कुछ करते नहीं और 12 बच्चों के वो बाप कहलाते हैं। मैंने पूछा मित्र से मुझे भी तो बता दो जरा, 12 बच्चों का खर्चा फिर कैसे आप चलाते हैं। मित्र बोला बड़े मजे से कट रही जिंदगी, हर महीने एक बच्चे का हम जन्मदिन मनाते हैं। उसमें भेंट स्वरूप जो भी मिल जाता बच्चे को, फिर उसी से हम महीने भर का खर्चा चलाते हैं। क्या बात है। इस छंद की पहली पंक्ति आपकी क्या थी? एक मेरे मित्र हैं जो काम कुछ करते नहीं और 12 बच्चों के वो बाप कहलाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं काम करते नहीं और 12 बच्चे भी हैं। ये विरोधाभास तो जीवन का है। यही काम करते हैं। ये विरोधाभास जो है वो अद्भुत है जीवन का। यही काम करते हैं। ये कहने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो जीवन का विरोधाभास है कि पहली पंक्ति में जो सवाल भी छुपा हुआ है और जवाब भी है, ये बड़ा कमाल का है। जी प्रकाश जी। मेरे घर के सामने एक बगुला और बगुली कर रहे थे प्यार, मेरी पत्नी तो जल गई। मुझसे कहा देखो कितना प्यार कर रहे हैं दोनों, हमसे तो वो ही अच्छे ये कह के निकल गई। आधे घंटे बाद फिर आई और बोली देखो अब तक कर रहे हैं प्यार, बात मुझे खल गई। मैंने कहा भगवान तुम्हें तो कुछ पता नहीं, बगुला वो ही है लेकिन बगुली बदल गई। पान की दुकान पर आया सलमान और बोला एक इमाम वाला पान तो बनाइए। थोड़ी कच्ची सुपारी भी थोड़ी पक्की सुपारी भी, लौंग भी जरूरी और चटनी भी लगाइए। इलायची सोप खोपुरा और ठंडक डाल देना, गुलकंद चेरी दाल और बरक चढ़ाइए। पान वाला बोला साहब तुमने जो पैसे दिए हैं वो भी डाल दूं क्या, मुझे ये भी तो क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। एक अखिल भारतीय मच्छरों का सम्मेलन हुआ, ऐसी मिसाल तो पहले कहाँ मिलती थी। अखिल भारतीय, अखिल भारतीय। एक अखिल भारतीय मच्छरों का सम्मेलन हुआ, ऐसी मिसाल तो पहले कहाँ मिलती थी। करोड़ों की संख्या में हुए थे जमा वहाँ पर, एकता ये देखने को पहले कहाँ मिलती थी। एक बूढ़े मच्छर ने युवा मच्छरों से कहा तुमसे अच्छी किस्मत हमें कहाँ मिलती थी। हमारे जमाने में स्त्रियों के शरीर पर काटने को इतनी खुली जगह कहाँ मिलती थी। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत कवि हूँ कबीर की परंपरा का दीपक हूँ, तेज आंधियों से कभी डरता नहीं हूँ मैं। सत्य को सदा ही सत्य लिखने की आदत है, समझौता लेखनी का करता नहीं हूँ मैं। वो जन्म से ही फक्कड़ स्वभाव का रहा है कवि, कामनी के नयनों पे मरता नहीं हूँ मैं। और देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है दूजा, और कोई रंग भरता नहीं हूँ मैं। देश की अखंड तस्वीर मेरे मन में है
एक मेरा संकल्प है जो देश के जवानों का संकल्प बने कि लेखनी उठाई मैंने जब भी बसंत पर, जाने क्यों हमारा स्वाभिमान डोलने लगा। चोली बिंदिया के गीत में न कभी गा सकूंगा, यही एहसास मन को टटोलने लगा। वो देश की घिनौनी राजनीति देख देख कर राम की कसम अब रक्त खोलने लगा। और कामनी के नैनन को भूल गया और मेरा रोम रोम वंदे मातरम बोलने लगा। को भूल गया और मेरा तो क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे। हमें ऐसी वाणी चाहिए, दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे। यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। और गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो यारो, ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। वो देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के ऐसी जोरदार जवानी हमें चाहिए। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण संकल्प जो आपका हमारा सबका हो जाए कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। और सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम, गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए। और वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। और जाति पंथ भाषा में न उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। कि मिटे हैं शहीद कई तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान। क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।